आए और आपातकाल की घोषणा हुई और सबको जेल में ठूस दिया। हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन हम अब कार्यकर्ताओं को बतलाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, और संविधान को पलटने का कोई काम अगर इस देश में करेगा तो ये कांग्रेस शासन के लोग करेंगे। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लिए दाना नहीं था, इसलिए उसको एक काला दिवस कहा जाता है। माहौल तो पूरी तरह से भयावह था, क्योंकि इतना डर। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिलाई सर के सुपेला बीजेपी कार्यालय पर खड़ा हूं। यहां पर आज काला दिवस के उपलक्ष्य में आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के दौरान क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें हुई, आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी जी जीती और जीतने के बाद राम नारायण जी और रिट पिटिशन किए थे इलाहाबाद उसमें, और उसका डिसीजन आया 12 जून 1975 में। और इसके बाद फिर उनका चुनाव रद्द हुआ। रद्द होने के बाद भी और उन्होंने त्यागपत्र नहीं दी, और कुर्सी में बने रहने के लिए जिस प्रकार से संविधान में संशोधन, न्यायालय में, प्रेस में, सब में प्रतिबंध, इस प्रकार की कृत्य करने के कारण और उन्होंने आपातकाल की घोषणा किया, और जिसके कारण पूरी 21 महीने इस देश में ऐसे जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए देशभक्त, उनसे विचारों से अलग राजनीतिक दल और विशेषकर संघ विचार परिवार, भारतीय जनता पार्टी उस समय तो जनसंघ था, तो जनसंघ के कार्यकर्ता, ऐसे तमाम राजनीतिक दल और उनसे जो विचार मिलते नहीं थे, ऐसे तमाम नेता और हमारे विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विचार परिवार, ऐसे सारे लोगों को और आपातकाल की घोषणा बिना परिषद के अनुमति के, फखरुद्दीन उस समय राष्ट्रपति थे, उनको दबावपूर्वक घोषणा कराए और आपातकाल की घोषणा हुई और सबको जेल में ठूस दिया। तो उसका स्मरण और संस्मरण बने रहे, और आने वाले समय पर जिस प्रकार का उनका कृत्य है, चुनाव के समय जिस प्रकार से झूठी प्रचार, बीजेपी के नारा 400 पार, ये संविधान में संशोधन करेंगे, आरक्षण में परिवर्तन करा देंगे, इस प्रकार की झूठी प्रचार और उनकी मानसिकता को प्रकट करती है INDA की। चलो आज काले दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या विचार रखे गए और क्या लोगों को बताया गया? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिलाई जिला कार्यालय में ये काले दिवस के रूप में आज मनाया गया। 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोगों को जिस प्रकार से जेल में बंद किया गया था, उस विषय को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में सम्मानीय राम प्रताप जी को हम सबके बीच में भेजे थे। उसके माध्यम से हम सबको बताया गया कि काला दिवस क्यों मनाया जाता है और किस कारण मनाया जाता है। पूरी एक एक विषय के बारे में विस्तार से हम सबको जानकारी दी गई, और हमें युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच में जो जानकारी की कमी थी उसको भी पूर्ण करने की कोशिश की। 352 का दुरुपयोग किया गया। उस समय जितने पुरुष थे, जबरदस्ती उनको नसबंदी कराया गया, उनको जेलों में डाला गया। कोई भी अदालत नहीं थी, कोई वकील नहीं था, कोई दलील प्रस्तुत करने वाला नहीं था। सारे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। इंदिरा जी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली जी ने धारा 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित किया, और आज भी वही स्थिति। केंद्र में सरकार आने के बाद अगर थोड़ी सी चूक हो गई, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि हम अपनी आवाज को जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हमको बताना होगा। वो अपनी बातों पे सफल होते दिखे इस चुनाव में,
वो सफल होते इसलिए दिखे क्योंकि वो जगह जगह ये बतलाने में सफल हो गए कि अगर 400 पार हम अगर लेके आएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन हम अब कार्यकर्ताओं को बतलाने की आवश्यकता है। आज आपातकाल में इस जिला कार्यालय में आप मुख्य वक्ता जी को आप सुनने आए हैं, और लेकिन आपको जैसा अग्रवाल जी ने बताया कि आप खाली बैठे हैं तो उस समय गूगल सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए कि 1975 में हुआ क्या था। ये आज के जनरेशन को, आज के हमारे युवा मोर्चा के साथियों को, आज हमारे महिला मोर्चा के साथियों को ये बतलाने की आवश्यकता है, ये जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग पुरानी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको भूलने नहीं देना है। 1975 की उस पीड़ा को समय समय पे याद दिलाना है। उस समय राष्ट्रीय सेवक संघ के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से उनको जेल में डालने का काम हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पे पत्रकारों को बंद कर दिया गया जेल के अंदर, वो सब विषय भी बतलाने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का जो ये शासन रहा है वो कहीं ना कहीं आपातकाल जो घोषित किया गया वो हम सब के लिए काला दिन था, और वो आपातकाल जीवन भर हमेशा वो याद रहेगा, वो पल याद रहेगा। तो मेरा आप लोग से विनती है, आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, इस आपातकाल को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज के दिन आप लोगों ने पोस्ट डाला है, सबने डिजाइन करके अपने फेसबुक, सोशल मीडिया और ट्विटर पे आप लोगों ने डाला है, लेकिन सिर्फ एक दिन बस एहसास मत कराइए, आप जनता को लगातार हमेशा इस आपातकाल की याद दिलाते रहना, क्योंकि इस देश में अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है तो हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार संविधान की रक्षा हो रही है, और संविधान को पलटने का कोई काम अगर इस देश में करेगा तो ये कांग्रेस शासन के लोग करेंगे, इसलिए इनको कभी सत्ता में नहीं आने देना है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लिए दाना नहीं था, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, घर पालने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, जो संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने आप को वहां से अलग रखा और अंडरग्राउंड हुए, और वहां से उन लोगों ने, सक्षम लोग जो थे, उनके पास घर घर पहुंच करके कहीं अनाज इकट्ठा किया, कहीं पैसे इकट्ठे किए, कहीं कपड़े इकट्ठे किए, और बाकी लोगों के परिवारों में बांटने का काम किया। इस आजादी को देखने के लिए ये मीसाबंदी ही उसके लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, जिन्होंने जेलों में जाकर जेलों को भर करके और आज हम सबको आजादी दिलवाई है। लेकिन जब काला दिवस में हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और कार्यकर्ताओं को, मिसाबंदियों को जो विचार है कि काला दिवस क्यों मनाते हैं, काहे के लिए ये ज़रूरी है, इसीलिए उस दिन एक कार्यक्रम आज के दिन होता है। 25 जून 1975 को रात कोई 12 बजे श्रीमती गांधी तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने, जब 12 जून को 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। उससे नाराज होकर श्रीमती गांधी ने 25 जून को रात के 12 बजे के आसपास राष्ट्रपति के साथ जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती इस प्रकार की घोषणा करवाई, इसलिए उसको एक काला दिवस कहा जाता है। आज काला दिवस मनाया गया, इमरजेंसी के समय में क्या माहौल था? आप तो उस समय में रहे थे। जी, हम लोग काफ़ी युवा थे उस समय में। हाँ, और उस समय कितने साल की उम्र होगी? मेरी उम्र उस समय में 17 साल की थी। अच्छा। और आज 68 साल का हूँ। 50 साल हो गए इस बात को। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल्यावस्था से हूँ। मुझे इसका गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, जो इन्होंने संघ का प्रारंभ किया, आने वाले समय में 1925 में इसको 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यह अराजनैतिक संस्था है संघ। उस समय में आपातकाल के विरोध में पूरे भारतवर्ष के अंदर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो योजना बनाई, परम पूजनीय बाला साहब देवरत जी उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनके निर्देश पर यह सत्याग्रह का आयोजन किया गया। 6 महीने के बाद जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, पूरे भारतवर्ष में संघ के स्वयंसेवकों ने, युवाओं ने सत्याग्रह किया। इंदिरा गांधी के विरोध में सत्याग्रह किया। नानाजी देशमुख
और जयप्रकाश नारायण के साथ में संघ की ओर से नानाजी देशमुख इस काम को देख रहे थे। पूरे देश में आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ और 75 से 77 में इंदिरा गांधी हारने के बाद हम लोग सब जेल से रिहा हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल था उस समय माहौल कैसा था? माहौल तो पूरी तरह से भयावह था, क्योंकि इतना डर और इतना सब कुछ करके रखा था। संजय गांधी ने जो उस समय नसबंदी का कार्यक्रम किया, उसके कारण फेल्यूर रहे। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार का अत्याचार अन्याय किया है, उसकी परिणति उसको इस प्रकार से मिली कि उसकी सत्ता हाथ से चली गई। राजनारायण सिंह जी ने उनको हराया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई को संघ की योजना के तहत उनको पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। संघ ने कभी भी किसी भी प्रकार से नेतृत्व किया नहीं, सबको नेतृत्व दिया। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, बाद में समय पर और कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन संघ के शुद्ध रूप से प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पहले बने। दूसरे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एवं प्रचारक नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश में जो कुछ भी वातावरण दिख रहा है, संघ की ताकत के बलबूते पर सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी आई है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर चल रही है तो संघ के उस पद चिन्हों पर ही काम कर रही है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।